शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। आज का कार्यक्रम बेहद विशेष है क्योंकि हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो न केवल शिक्षार्थियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का ऐतिहासिक, संवैधानिक और विकासात्मक महत्व। मैं आपके साथ हूँ रितम्बरा नैनवाल, सहायक आचार्य लोक प्रशासन विभाग से। आज के इस वार्ता में हमारे साथ हैं गौरव उपाध्याय जी, जो लोक प्रशासन विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं, जो इस विषय के विभिन्न आयामों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। गौरव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। भारतीय लोकतंत्र को यदि केवल संवैधानिक संस्थाओं की एक औपचारिक संरचना के रूप में देखा जाए तो उसका वास्तविक स्वरूप अधूरा प्रतीत होता है, क्योंकि इसकी मूल शक्ति इस जीवन परंपरा में निहित है जो ग्राम स्तरीय स्वशासन के रूप में सदियों से विकसित होती रही है, और पंचायती राज प्रणाली उस परंपरा का आधुनिक, संगठित तथा संस्थागत रूप है। यदि हम पंचायती राज प्रणाली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा अत्यंत प्राचीन और गहराई से स्थापित रही है। वैदिक काल में सभा और समिति जैसी संस्थाएं सामूहिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को संचालित करती थी, जो उस समय के सामाजिक राजनीतिक जीवन में सहभागिता और संवाद की सशक्त अभिव्यक्ति थी। इसके पश्चात ग्राम समुदायों के भीतर पंच अर्थात 5 प्रतिष्ठित एवं निष्पक्ष व्यक्तियों के माध्यम से न्याय, संसाधन, उनका प्रबंधन और सामाजिक अनुशासन का संचालन किया जाने लगा, जिससे पंचायत एक सुदृढ़ सामाजिक संस्था के रूप में विकसित हुई। मध्यकालीन भारत में भी, विशेषकर दक्षिण भारत के चोल शासनकाल के दौरान, ग्राम सभाओं और स्थानीय स्वशासन की अत्यंत विकसित एवं संगठित प्रणाली देखने को मिलती है, जो भारतीय प्रशासनिक परंपरा की उच्च स्तर की परिपक्वता को दर्शाती है। जी गौरव जी, आपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को अत्यंत स्पष्टता से प्रस्तुत किया। वास्तव में भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब शासन की संरचना विकेंद्रीकृत हो तथा स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी को सशक्त रूप से स्थापित किया जाए। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होता है। इस संशोधन ने न केवल पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, बल्कि त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत के माध्यम से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को एक संस्थागत आधार भी प्रदान किया। साथ ही अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने लोकतंत्र को अधिक समावेशी और न्याय संगत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन सुनिश्चित किया। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। 24 अप्रैल 1993 को इस अधिनियम के प्रभावी होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो न केवल पंचायतों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि ग्रामीण शासन प्रणाली में नवाचार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने की प्रेरणा भी देता है। यदि अकादमिक दृष्टिकोण से इस व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए तो पंचायती राज प्रणाली लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक अत्यंत प्रभावी और व्यवहारिक मॉडल प्रस्तुत करती है, जिसमें शासन की शक्ति का हस्तांतरण उच्च स्तर से स्थानीय समुदायों की ओर किया जाता है, ताकि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया अधिक सहभागी, उत्तरदायी और परिस्थिति अनुकूल बन सके। इस प्रकार यह प्रणाली केवल प्रशासनिक ढांचा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गहराई को सुदृढ़ करने का एक सशक्त माध्यम बन जाती है। बिल्कुल गौरव जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज संस्थाएं केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं रह गई हैं, बल्कि ये ग्रामीण विकास की आधारशिला के रूप में उभरकर सामने आई हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, सामाजिक न्याय की स्थापना,
महिला सशक्तिकरण तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में इनकी भूमिका निरंतर विस्तारित होती जा रही है। हालांकि इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं, जैसे वित्तीय संसाधनों की सीमितता, प्रशासनिक दक्षता का अभाव तथा तकनीकी और डिजिटल अवसंरचना की कमी। अंततः यह आवश्यक हो जाता है कि पंचायतों को अधिक सशक्त, स्वायत्त और उत्तरदायी बनाया जाए ताकि वे अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन कर सकें। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रगतिशील आयाम यह है कि यह केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को भी अपने मूल ढांचे में समाहित किया है। इसी संदर्भ में उत्तराखंड जैसे राज्य द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करना न केवल एक नीतिगत निर्णय है, बल्कि यह जमीनी लोकतंत्र में वास्तविक भागीदारी और सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में उभरता है। जी मैम, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया। अंततः ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की अवधारणा पंचायती राज व्यवस्था के मूल दर्शन को अभिव्यक्त करती है, क्योंकि जब तक विकास की प्रक्रिया ग्राम स्तर पर मजबूत नहीं होगी, तब तक राष्ट्र का समग्र और संतुलित विकास संभव नहीं है। पंचायती राज प्रणाली इस विचार को साकार करती है कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल सत्ता के केंद्रीकरण में नहीं, बल्कि उसके व्यापक और न्यायपूर्ण विकेंद्रीकरण में निहित है। इसी भावना के साथ हम सभी पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मियों के समर्पित योगदान को सम्मानपूर्वक नमन करते हैं और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के इस अवसर पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद।